राजस्थान की जनता इस बार बदलाव कर रही है, परिपाटी वही रहेगी या गहलोत जी रिपीट करेंगे, क्या लग रहा है? अरे बीजेपी रहेगी साहब, बीजेपी की जय है, बीजेपी की जय है। गहलोत जी कह रहे कि कुछ जादू चल जाएगा, सरकार रिपीट होगी। नहीं होगी, कोई जादू नहीं चलेगा, कोई जादू नहीं चलेगा, जादू होगा ही नहीं। तो बीजेपी आएगी, रिटर्न होगी या नहीं। तो बीजेपी आएगी, कोई गहलोत का कुछ नहीं चलेगा। पप्पू जी को तो बोलना ही नहीं आता है, पप्पू जी भाई साहब को तो हमने बोलना ही नहीं आता, क्या की क्या बोल देते हैं, बोलना कुछ और रहता है, बोल देते और कुछ है। कांग्रेस का भविष्य है राहुल गांधी, आप कह रहे बोलना नहीं आता है। नहीं आता है, कुछ भी नहीं है, सब भविष्य है, राजनीति कुछ नहीं है उनका, सब मिट गया है। हमारे मोदी जी है बस, और कुछ क्या बात करते हो। देश ने तो पूरा लूट ही लिया है, गांधी से लेके पूरे को लेके सबको लूट लिया देश ने, कांग्रेसियों ने पूरा लूट लिया देश को। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं या नहीं? नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। राहुल गांधी भी लग रहा है, राहुल गांधी जो है वो गांधी परिवार लगा के रखा है, वो गांधी नहीं हो सकता है, वो खाली गांधी परिवार लगा के रखा है। उसका बाप दादा कौन है वो सोचो ना, ऊंचा फिरोज खान है तो फिरोज खान ही रहेगा वो। राहुल गांधी क्या प्रधानमंत्री बन सकते हैं? साहब प्रधानमंत्री क्या खुद एमपी नहीं बनेंगे, ये आप लिख लो, आपके चैनल पे चला देना आप है। अच्छा, गहलोत जी तो कह रहे कि भाजपा जो है वो लोगों को नफरत फैलाती है, राहुल गांधी आए थे वो कह रहे मोहब्बत की दुकान खोलेगी, कांग्रेस मोहब्बत की दुकान खोलेगी। कांग्रेस अगर मोहब्बत की दुकान खोलती तो 500 साल से अटका हुआ राम मंदिर योगी जी और मोदी जी के राज में ही बना है। 70 सालों से कांग्रेस राज में थी, अगर वहाँ पे कुछ भी अगर बनाता तो वो 70 सालों में बना देते। योगी जी और मोदी जी ने ही ये बात, कोर्ट में इसमें इसका कोई लेना देना नहीं है, कोर्ट का फैसला था, यो राम मंदिर बना था, कोर्ट के फैसले से बनाया। योगी जी मोदी जी ने थोड़ी फैसला सुनाया कोई, मानते हैं कोर्ट का फैसला। आप क्या कह रहे हैं, कोर्ट ने बनाया है, योगी जी और मोदी जी? कोर्ट का जो फैसला है उसके आधार पे बना है, योगी जी के कहने से। लेकिन ये तो जनसंघ के समय से, ये तो मैनिफेस्टो में था, जब भी बीजेपी का जनसंघ का धरना हुआ है, लेकिन पीछे लिखते थे कि राम मंदिर हमारा हम बनवाएंगे, बना देते हैं। कांग्रेस तो कहती थी कि भाई तारीख नहीं बताएंगे, खिलाफत की कि राम मंदिर नहीं बनने देंगे। 16 वकील सामने उतारे। नहीं, कोई वकील नहीं उतारे, कांग्रेस खुद चाहती थी कि कभी बने, तो क्यों नहीं बनाया 70 सालों में? तो वो तो कोर्ट के ऊपर निर्भर करता था ना, कोर्ट ने मोदी जी के राज में बना दिया। कोर्ट ने जो दबाव था उनका मोदी जी का, मोदी जी कोर्ट है, सीबीआई है, ईडी है। पूरे भारतवर्ष से कांग्रेस के कौन से एक एमएलए ये एमपी ने राम मंदिर के लिए 10 रुपया भी फंड किया है, मुझे बता दो। हाँ, मोहम्मदन भैया ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, मोहम्मदन भाई है हमारे, हम हिंदू मुस्लिम भाई हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, 1 करोड़ का दान दिया है राम मंदिर में। कांग्रेस के किसी नेता का मुझे बता दीजिए आप कि 10 रुपया भी दिया। श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो धौलपुर का पत्र जाता था राम मंदिर के लिए, उन गाड़ियों को भी अटकाने का काम किया तो अशोक गहलोत ने किया था। गहलोत ने राजस्थान में बहुत योजनाएं चलाई है, और 25 सांसद मोदी जी को 25 सांसद दिए, एक भी सांसद का कोई काम गिना दो। 14 लाख करोड़ रुपए का नुकसान किया, 14 लाख करोड़ रुपए का, 14 लाख करोड़ रुपए के मोबाइल बांट के राजस्थान को पूरी दुविधा में धकेल दिया है। क्या किया? और जब कांग्रेस की सत्ता में सरकार लाने के लिए किसानों को फालतू की लॉलीपॉप बांटी के 1-2 ऐसे 10 गिनोगे 10 दिन में आपका कर्जा माफ हो जाएंगे, वही माननीय राहुल गांधी जी ने कहा था। क्या हुआ? 5 साल सरकार चलाई, क्या किया ये बताओ? कौन से किसान का कर्जा माफ किया? वसुंधरा राजे सिंधिया ने स्टेट रोड का टोल माफ किया था कि स्टेट रोड का कोई किसान से टोल नहीं लेगा। कांग्रेस की सरकार आते ही स्टेट रोड का वापस टोल लेना शुरू कर दिया। क्या कह रहे हैं आप? वसुंधरा के पास कोई मुद्दा ही नहीं था 5 साल से, कहाँ पता नहीं कहाँ छुप गई थी। अब भी उनको पता है कि मेरा कोई नंबर नहीं आने वाला है, ना तो इनके पास कोई चेहरा है बीजेपी के पास, वो इनको खुद को पता है कि मुझे ना तो बनेगी है बीजेपी। जब प्रियंका वाड्रा आई थी तो वो भी ये बात कर रही थी कि राजस्थान में सीएम वेस का चुनाव है और ये भाजपा जो है ये मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ रही है, तो क्या मोदी जी पीएम से इस्तीफा दे दे और सीएम बन जाए राजस्थान के? क्यों बन जाए सीएम? वो तो पीएम बने हैं और पीएम है और पीएम रहेंगे। राजस्थान नहीं, पूरी इंडिया की जनता ये चाहती है मोदी जी रहेंगे। और रही बात राजस्थान के अंदर सीएम का चेहरा है कमल का फूल है, वो सीएम का चेहरा है, और जो कमल का फूल जीतेगा तो सीएम का चेहरा अपने आप सामने आ जाएगा। अगले लोकसभा चुनाव भी होने जा रहे 24 में, राहुल गांधी क्या प्रधानमंत्री बन सकते हैं? साहब प्रधानमंत्री क्या खुद एमपी नहीं बनेंगे, ये आप लिख लो, आपके चैनल पे चला देना आप है।
ये आपको पता है 2-3 जगह से क्यों लड़ते हैं आज राहुल गांधी? राहुल गांधी को इतना अगर है तो मोदी जी की तरह एक सीट से लड़, क्यों लड़ते हैं 2-3 सीटों से? रायबरेली ये बार बार ये आरोप लगता है, ये अमेठी से क्यों भागे राहुल गांधी? कह रहे कि भाई फिर कह रहे उत्तर के लोगों को वोट करना नहीं आता। अब की बार अमेठी से भी लड़ेगा और और कहीं और दो जगह से लड़ेंगे, दो जगह से लड़ेंगे। हाँ। दो जगह से लड़ेंगे क्या? बिहार से भी लड़ेंगे। पप्पू जी को तो बोलना ही नहीं आता है। पप्पू जी भाई साहब को तो हमने बोलना ही नहीं आता। क्या की क्या बोल देते हैं, बोलना कुछ और रहता है, बोल देते और कुछ है। कांग्रेस का भविष्य है राहुल गांधी, आप कह रहे बोलना नहीं आता है। नहीं आता है, कुछ भी नहीं है, सब भविष्य है, राजनीति कुछ नहीं, उनका सब मिट गया है। हमारे मोदी जी है बस, और कुछ हमारे नहीं है। मोदी जी देश के जो बोलते हैं उनको खुद को शर्म आनी चाहिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये मोदी जी के लैंग्वेज से निकल जाता है तो आप उसको कैसे निकल जाता है, कैसे निकल जाता है? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। राजस्थान में वो लड़की प्रियंका वाड्रा क्यों नहीं आती? मेरे भाई को मैं जवाब देता हूँ 1 मिनट के लिए। आपको पता है मध्य प्रदेश के अंदर सरकार किसकी है? बीजेपी की सरकार। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। कांग्रेस की सरकार क्यों पड़ी? वहाँ पे योजना है कि 6,000 रुपया तो मोदी जी देते हैं और 6,000 रुपया किसानों को स्टेट सरकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दे रहे हैं। और सुकन्या योजना आपको पता है कि नहीं है? अभी स्टार्ट किए 3 सुकन्या योजना सबसे पहले किसी ने स्टार्ट की है तो वो की है शिवराज सिंह चौहान ने, जो बेटियों को सबसे बड़ा तोहफा देना। और रही बात क्या बात करते हो? देश ने तो पूरा लूट ही लिया है, गांधी से लेके पूरे को लेके सबको लूट लिया देश ने। कांग्रेसियों ने पूरा लूट लिया देश को, देश का खोखला कर दिया है। इतिहास पढ़ो आप, महाराणा प्रताप का और वो पुराना, जब इतिहास पढ़ो ना पुराना, क्या मालूम है अब जनता को, सबको क्या मालूम है? जो लंबे ऊंडे जाए उसको मालूम रहता है, क्या मालूम है सबको? ये 9 साल में सब हुआ। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं या नहीं? नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। नहीं होता। 1 मिनट भैया मेरी बात सुनो। हमको मोदी जी ने 15 लाख रुपए देने का वादा किया है। जब तक मोदी जी हमें 15 लाख रुपए नहीं देंगे तब तक उनको ही प्रधानमंत्री रखेंगे, चाहे हमारी जिंदगी बीत जाए, हमारी पीढ़ियां बीत जाए। रही बात जैतान तहसील की, जैतान तहसील में पिछली बार भी कुछ कार्य नहीं हुआ था, इसलिए हमें भगवत ध्वज उतारना पड़ा। और हम बीजेपी के समर्थन है, बीजेपी के समर्थन रहेंगे, पर इस बार जैतान तहसील में भगवा का ध्वज लहराएंगे। अच्छा, ये अशोक गहलोत पर तुष्टिकरण का आरोप लगता है, ये आरोप सही है क्या? सही है, एकदम सही है, एकदम सही है, एकदम सही है। राहुल गांधी कुछ मतलब कांग्रेस सरकार में कुछ काम होता ही नहीं है, इसलिए भगवत ध्वज को लाके भगवत ध्वज लहराएंगे। और जैतान विधानसभा में भगवा का परचम लहरा के बीजेपी, हम जीत के खुद निर्दलीय उम्मीदवार जीत के महाराज जी बीजेपी ज्वाइनिंग करेंगे। तो राजस्थान की जनता इस बार बदलाव कर रही है, परिपाटी वही रहेगी या गहलोत जी रिपीट करेंगे, क्या लग रहा है? अरे बीजेपी रहेगी साहब, बीजेपी की जय, बीजेपी की जय है। लेकिन जैतारण से भगवा ले रहेगा। गहलोत जी कह रहे कि कुछ जादू चल जाएगा, सरकार रिपीट होगी। नहीं होगी, कोई जादू नहीं चलेगा, कोई जादू नहीं चलेगा, जादू होगा ही नहीं। तो बीजेपी आएगी, रिटर्न होगी या तो बीजेपी आएगी, कोई गहलोत का कुछ नहीं चलेगा। वहाँ थोड़ा चल रहा है, भाषण चल रहा है, तो कृपया थोड़ा शांत रहिए। गहलोत जी में तो क्या दम है? गहलोत जी की बांटी हुई मिर्ची में भी दम नहीं, उससे छोटे बच्चे का भी मुंह नहीं जलता। वो ईंट का पाउडर बांट रहे हैं साले, और करोड़ों रुपए का जो फर्जीवाड़ा है वो ये कर रहे हैं अभी। केवल अपना मतलब वो प्रचार के लिए ये थैलियां बांट दी। आप उसको खोल के देखोगे ना तो उसके अंदर आपको ईंट का पाउडर लाल, उसको सब्जी के अंदर डालोगे तो उसका कलर भी नहीं आएगा। ऐसी मिर्ची बांट रहा है वो। इससे अच्छा तो वो किसानों का भला करता सीधा। बिजली फ्री दी है गहलोत जी ने, नहीं दी? बिजली फ्री है ना तो डोटासरा जी की सभा में भी लाइट चली जाती है। बिल्कुल फ्री है गांव में। डोटासरा है ना, जो डोटासरा जी, उनकी सभा में भी लाइट चली जाती है। क्या कर रहे हैं आप? करंट का बिल बोला ना, उन्हें माफ कर देंगे, वैसे कर देंगे। कुछ भी माफ नहीं किया, 4,000, 3,000, 6,000 बिल आ रहा है। पूरा दिन लाइट कट रहा है अभी। हाँ, पूरा दिन कट रहा है। आप अकेले कह रही है कि लाइट आ रही है? बाकी मेरे गांव में एक बंदे ने पहली बार लाइट ली,
भैया मेरी बात सुनो, हमारे गांव में एक बंदे ने पहले दे पे उसके हिंदुस्तान आजाद हिंदुस्तान के अंदर उसने बिजली का कनेक्शन लिया भैया, 1 मिनट, उसके बिल आया 2.5 लाख रुपए, घर का बिल 2.5 लाख रुपए, वो बिल पड़ा मेरे पास, मैं बता दूंगा आपको। नहीं, आप बाहर के लोग एक ही ये खड़ा है यहाँ के, ये गांव के गिरी के कोई है ही नहीं, ये सब बाहर से है। अच्छा ये कह रहे हैं कि बस आप अकेले गाँव के, बाकी सारे कहाँ से आए? यहाँ के स्थानीय लोग कोई नहीं है, कोई नहीं यहाँ के। वो उधर सभा में है। खानदान बता दो, कौन है राहुल का खानदान? राहुल कौन से खानदान? गांधी परिवार से है क्या? गांधी नहीं हो सकता राहुल। राहुल एक फिरोज खान का पोता है, राजीव गांधी का बेटा है, वो हिंदू नहीं है और नहीं है। राहुल गांधी भी लग रहा है, राहुल गांधी जो है वो गांधी परिवार लगा के रखा है, वो गांधी नहीं हो सकता है, वो खाली गांधी परिवार लगा के रखा है। उसका बाप दादा कौन है वो सोचो ना, ऊंचा फिरोज खान है तो फिरोज खान ही रहेगा वो। अरे लेकिन अब तो राहुल गांधी भी पॉलिटिकली एक्टिव हो गए हैं। अरे कुछ भी नहीं है, उनको बोलना ही नहीं आता है भाई साहब, क्या बात करता है? सोना निकलेगा, आलू डालो सोना निकलेगा। वो तो बोलता आलू से सोना बनता। और यहाँ राजस्थान की बात करें तो सरकार किसकी बन रही है? राजस्थान में सरकार बीजेपी की बनेगी और बाबा जी को जीता के बीजेपी का ही सपोर्ट करवाएंगे। अच्छा ये गहलोत जी कह रहे हैं कि ये कुर्सी मैं छोड़ना चाह रहा हूँ, कुर्सी मेरे को नहीं छोड़ रही है, आगे भी नहीं छोड़ेगी, सरकार रिपीट कर रहा हूँ। वो आपको वो 10 दिन याद है ना किसानों को, 1 2 3 4 वो गिने थे। हाँ तो उसको मेन लॉस वही है, ये लॉलीपॉप बांट रहा है, ये जो ये पैकेट बांट रहा है, ये मोबाइल, ठीक है ना। इससे अच्छा तो किसानों का भला करता, उसका वादा भी पूरा हो जाता और सरकार रिपीट होने के चांस थोड़े बहुत बनते। अब बनने का कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है। चांस नहीं है क्या? युवा को रोजगार देते हैं, ये मोबाइल बांटने से क्या हुआ? जो बेरोजगार व्यक्ति है उनको अगर रोजगार देते तो कुछ होता। अब ये मोबाइल बांटने से किसी का भाग्य उदय होने वाला तो है नहीं। ये क्या साबित होगा? ये पूरे राज्य स्टेट को ही नुकसान है। जो जानते हैं वो तो जानते हैं, कोई बोलने वाले व्यक्ति है वो नहीं जानते हैं। बाकी आज तक क्या किया? गहलोत जी तो कह रहे हैं 5 साल में बहुत तरक्की के लिए राजस्थान में। गहलोत जी कह रहे हैं जो किसान कभी लोन नहीं भर सका उसका लोन मैं माफ़ करूंगा, और जो साहूकार है उसके वो माफ़ नहीं करेगा। तो ये सरकार कैसी हो गई? ये चोर सरकार हो गई। जो सरकार की चोरी करता है उसको तो फायदा मिलेगा, और जो सरकार के साथ साहूकारी रखता है उसका लोन माफ़ नहीं होगा। ये उनके स्टेटमेंट है, वो आज राज्य चला रहे हैं, उनको ये बोलने में थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए। ये राजस्थान आज तक भूमाफिया को बढ़ावा दिया। आज जो बजरी खनन है, पत्थर खनन है, उसमें सब में ये अवैध ही चल रहे हैं। आज तक बजरी का कोई ठेका पड़ती नहीं है। जो ठेका पड़ती, जो रसीद काट रहे हैं उसके ऊपर कोई गवर्नमेंट की सील नहीं है, कोई कांटे नहीं लगे हुए, कोई नपे तुले तोल मोल नहीं है। तो क्या क्या ये सरकार, ये गूंगी बहरी सरकार है, उसको उकेड़ के फेंकेंगे और राज्य राम राज्य की स्थापना करेंगे। राम राज्य की स्थापना।